पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरीके से कार्यप्रणाली उसकी है, अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। केवल पंचायती चुनाव परिणामों का अपहरण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंचायती राज भावना की हत्या भी कर रहे हैं। 2016 का पंचायती राज का एक्ट है, हमने बनाया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। एक्ट के ऊपर सरकार के आदेश आयोग क्रियान्वित कर रहा है। एक्ट जिस बात को साफ तौर पर कह रहा है, कोई गुंजाइश नहीं है, तुम उसको लागू करने के बजाय इस तरीके की स्थितियां क्यों पैदा कर रहे हो? इस तरीके के हालात क्यों पैदा कर रहे हो कि लोगों को फिर से माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़े? पहले आपने जो हमारा रोस्टर था आरक्षण का, उसको गड़बड़ाया। माननीय हाईकोर्ट ने कह करके कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए कुछ किया जाना संभव नहीं है, तुमको बेल आउट हो गए। लेकिन अब आप जो है एक्ट की अवहेलना करके चुनाव को कंडक्ट करना चाहते हैं, वो गंभीर बात है। और अब तो बल्कि एक आदेश और चुनाव आयोग ने, हमारे स्थानीय चुनाव आयोग ने, पंचायती, उन्होंने निकाला है कि अंतिम दिन तक भी प्रधान पद पर सहमति हो जाए तो निर्विरोध चुनाव होगा। बात साफ है, यदि भाजपा वाला जीता होगा तो ठीक है, नहीं तो जिस पार्टी का जो जीता होगा उसके ऊपर दबाव डाल करके उससे लिखवा लिया जाएगा कि मैं चुनाव से हट रहा हूं, ताकि भाजपा के प्रधान जिताए जा सके। तो ये क्या है? ये क्या हो रहा है? आप पंचायत के चुनाव परिणामों का अपहरण ही नहीं कर रहे हो। काम तो आपने नगर चुनाव में भी किया, नगर पालिका चुनाव में। इस बार तो आप पंचायती राज भावना की हत्या कर देना चाहते हैं। इसलिए मैं पंचायत राज सेवकों का मन गए और सब बाहर निकले हैं, इसलिए मैंने आज उपवास रखा। ये पंचायत राज और उसकी भावना को राज्य में बचाने के लिए मेरा उपवास समर्पित है। पर एक इसमें